हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के सेशन के अंतर्गत 12 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है हम लोग राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? 12 फरवरी को मना रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। यानी ये जो है उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जो उत्पादकता की संस्कृति है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसी समय हम लोग जो है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मना रहे हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। कब से मना रहे हैं? तो 12 से लेकर के 18 फरवरी तक मना रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम है इसकी अब की बार का फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। तो देखिएगा, विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की रक्षा करना, ये इसका थीम है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला है पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स है। यह देखिएगा, ई स्पोर्ट्स है। गेम्स 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपको बताना पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन जो 2027 में होगा, वो भी तो ये कहाँ होगा ये आपको बताना है। विकल्प में है रियाद, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, सियोल। सही उत्तर आपका रहेगा रियाद में ये होगा, 2027 में होगा। ये डेट भी आपको याद रखना है। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने जो है 11 फरवरी को यानी कल इसकी घोषणा कर दी है पूर्ण रूप से कि हाँ, रियाद में ही इसका आयोजन होगा। देखिएगा, ये बात हमको लग रहा है लगभग जब पेरिस ओलंपिक हो रहा था आपकी बात 2024 में, तभी ये बात कंफर्म हो गया था कि सऊदी अरब में होगा। लेकिन तो अभी इसका घोषणा कर दिया गया है, रियाद में इसका आयोजन होगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी खेलों के आयोजन के लिए सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी कर रहा है। इसमें क्या होगा, स्पोर्ट्स में एक ही स्थान पर कई अलग अलग वर्चुअल स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स भी एक साथ जो है आएंगे, एक साथ खेले जाएंगे। तो ये जो इसी में ई स्पोर्ट्स गेम्स यही होगा जो 2027 में कहाँ होगा? रियाद में होगा। आप वीडियो गेम्स कई सारे शायद खेले ना हो सकता है कई लोग, लेकिन देखे जरूर होंगे कि कैसे लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो वही होगा, डिजिटल होगा, उसके बाद वर्चुअल स्पोर्ट्स होगा और वीडियो गेम्स होगा। तो कई बार पबजी तो आप लोग शायद जरूर देखे होंगे, तो किस तरह से वो भी खेला जाता है। तो इसी मॉडल में कुछ गेम्स होगा। कहाँ होगा? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद में इसका आयोजन होगा। तो जस्ट 1 मिनट, ये देखिएगा रियाद यहाँ है, तो रियाद में इसका आयोजन होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने जो है लॉन्च किया है? तो बताना है सृजनम किसने लॉन्च किया है। विकल्प में है नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह। तो सही उत्तर आपका रहेगा किसने इसको लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये भी कह रहा है भारत का पहला स्वदेशी, तो स्वदेशी है और स्वचालित है, अपने आप से चलता है, बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। देख लीजिए इसके बारे में। तो एम्स नई दिल्ली में जो है 10 फरवरी 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, आपको बता ही दिए हैं, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी इंडिजिनसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। तो इसका नाम क्या दिया गया है? सृजनम इसका नाम दिया गया है। और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी जो एक लेबोरेटरी है NIIST, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, व्यापक हस्तांतरण सूचकांक व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट है, जिसे कहते हैं डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के लीजिए किसके द्वारा जारी किया जाएगा?
तो कल इसको जारी किया जाएगा। तो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? विकल्प में है शिवराज सिंह चौहान, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सॉरी, अमित शाह, जेपी नड्डा। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इसको जो है लॉन्च करेंगे, जारी करेंगे। तो देख लीजिएगा 13 फरवरी को जो है इसको जारी किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। और कौन करेंगे? प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। तो इनके द्वारा इसको जो है शुरू किया जाएगा। हस्तांतरण सूचकांक जो है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्थानीय स्वशासन जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको मजबूत करने के लिए कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना है। उद्देश्य इसका यही होगा कि राज्यों में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और उसको कैसे सशक्त बनाया जाए, इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया जाएगा, मनाया जाएगा। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, डोनेट आर्गन्स सेव लाइव्स। तो ये किसके द्वारा जो है डोनेट आर्गन्स सेव लाइव्स पहल का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपको बताना है। बीसीसीआई द्वारा, WHO द्वारा, ICC द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। तो किस संस्थान द्वारा जो है इसको आयोजित किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसकी विशेषता क्या है देख लीजिएगा। देखिए, डोनेट आर्गन्स सेव लाइव्स क्या कह रहा है? डोनेट आर्गन्स को जो है डोनेट करिए। क्या होता है, हमारे देश में अंगदान देने वाले बहुत कम हैं। लोगों का डेथ हो जाता है, कहीं भी हो गया, लेकिन लोग उसको अंगदान देना नहीं चाहते हैं। उनकी सेफ बॉडी जो है पूरा उसका दफन करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि अंगदान देने से लोग हिचकते हैं। कहीं भी मतलब गांव वाले क्षेत्र में तो देखेंगे एकदम से अंगदान के बारे में जानकारी ना के बराबर है। तो उसके कारण से क्या होता है, कई सारे लोगों को जो आवश्यकता होती है अंग की, तो उनको मिल नहीं पाता है। इसीलिए जो है ये जो है आर्गन डोनेशन के लिए जो है पूरे देश में, पूरे जो है विश्व में इसका अभियान चलाया जाता है हमेशा। भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, ये सब राज्य थोड़ा सा मतलब अपेक्षाकृत नॉर्थ इंडियन वाले राज्य से थोड़ा सा यहाँ आर्गन डोनेट्स ज्यादा होता है। लेकिन जो है नॉर्थ इंडिया में देखें तो खास करके जो है नॉर्थ इंडिया वाले सभी राज्यों में आर्गन डोनेशन बहुत कम है। तो लोग आर्गन डोनेट नहीं करना चाहते हैं। इसके बारे में शायद आप लोग को जानकारी होगी। पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो स्पेन जो है सबसे ज्यादा, कौन सा देश? स्पेन सबसे ज्यादा आर्गन डोनेट करता है। वहीं अपने यहाँ राज्यों में देखेंगे तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा आर्गन डोनेट करता है। तो ये भी दोनों डाटा आपको ध्यान रखेंगे तो फायदा ही रहेगा आपका। तो देख लीजिएगा विशेषता इसकी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको जो है कल यानी सॉरी आज 12 फरवरी आज ही है, 12 फरवरी 2025 को जो अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड का बीच मैच होने वाला है तीसरे वनडे के दौरान, ये ICC डोनेट आर्गन सेव लाइव्स पहल का जो है आयोजन करने जा रहा है। तो यही जो जैसे देखते होंगे मैच में लोग जब मैच देखने आते हैं तो कितने लोग उसको जो है देखते हैं, आपको पता ही होगा कितने लाखों में भीड़ होती है वहां। तो क्या होता है यहाँ ये पहल का शुरू करना, इन लोगों के बारे में जागरूक करना, कुछ बातें इनके इसके बारे में डिस्कशन कर दिया जाना, हो सकता है कुछ ही लोग उससे जो है प्रभावित होकर ये जो है कदम उठा लें तो कितना फायदा होगा। जैसे अभी मान लीजिए महाकुंभ मेला लगा है प्रयागराज में, महाकुंभ। अब यहाँ इस सब मॉडल में अभियान चला करके जो है लोगों को जागरूक किया जा सकता है। निश्चित रूप से इसका फायदा कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो ऐसे जहाँ आयोजन होते हैं, जहाँ लोगों के बहुत बड़ा स्तर पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ जो है कोई सामाजिक कार्य वाले जो है सम्मेलन या कोई मीटिंग या कोई पहल वहाँ शुरुआत किया जा सकता है, या वहाँ उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो ये देखिएगा महाकुंभ में जैसे कई सारे आयोजन होने जा रहे हैं। अभी पक्षी जो है इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल यहाँ होने जा रहा है महाकुंभ में, तो कल इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बता ही दिए थे। तो इस तरह से कुछ आयोजन होना चाहिए जो लोगों को फायदा करे, लोगों को, समाज को, देश को फायदा पहुंचाए। तो देखिएगा ये कहाँ किया जाएगा, ICC आज जो है अहमदाबाद में करेगा। ये आपको लोकेशन भी याद रखना है, कहाँ से इसका शुरुआत किया ICC ने, तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से। तो ICC के अध्यक्ष जो है जय शाह हो गए हैं, अमित शाह के जो है बेटे हैं,
इनके द्वारा जो है इस पहल की घोषणा की गई है, जिसमें जो है लोगों को प्रेरित करने और एकजुट करने में मदद मिलेगी। आईसीसी के बारे में देखेंगे तो फुल फॉर्म आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी, और जब स्थापना की गई थी 1909 से लेकर के 2005 तक, इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो लंदन में था। तो अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर 2005 के बाद से कहाँ है? 2005 के बाद से इसका हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में है। तो ये आपको सब बातें याद रखना है। सॉरी देखिएगा, अभी एक चीज गलती हो गया, यहाँ संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है, दुबई में। ये अबू धाबी गलती से निकल गया, उसकी राजधानी है दुबई ना। ओ सॉरी, अबू धाबी तो लगता है कि वही होगा, लेकिन ये राजधानी में नहीं है, दुबई में है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जैक्ट एकदम सही बात ये है, दुबई में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विकल्प में है बिली हैरिस, किरियन जैकवेट, एलियांस एम्मेर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था पुरुष एकल का खिताब, तो उसमें कौन जीता है टाइटल्स? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, किरियन जैकवेट, इन्होंने ये जीता है। कहाँ के ये रहने वाले हैं? फ्रांस के निवासी हैं। किसको हराए हैं? एलियांस को हराए हैं, एलियांस एमेर को। तो ये याद रखना, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने एलियांस एमेर को हरा करके जो है चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो देखिएगा, आयोजन इसका 9 फरवरी 2025 को किया गया था। कहाँ? नुंगमबक्कम के SDAT स्टेडियम में। कहाँ? तमिलनाडु में। नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। फ्रांस के किरियन जैकवेट ने स्वीडन के, ये आपको दोनों याद रखना, फ्रांस के ये थे किरियन जैकवेट, और स्वीडन के एलियांस एम्मेर को हरा करके 2025 चेन्नई ओपन टेनिस एकल पुरुष एकल का खिताब जीता है, मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किस संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो आपको बताना है ये दोनों आयोजन किसके द्वारा किया गया है। विकल्प में है अभ्यास भारत शक्ति, अभ्यास विंग्स रेडर्स, अभ्यास गगन शक्ति, अभ्यास नया भारत। तो सही उत्तर आपका रहेगा अभ्यास विंग्ड रेडर्स का आयोजन किया गया है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो ये इम्पोर्टेंट है। इसका नाम ही आप विंग्स रेडर्स पूछ सकता है क्या है। तो ये अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है जो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है किया गया है। कहाँ किया गया है? तो देखिएगा, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में अभ्यास विंग्स रेडर्स एक्सरसाइज विंग्स रेडर्स का आयोजन किया। उद्देश्य इसका यही होगा, अंतर संचालन को, इंटरकनेक्टिविटी को जो है बढ़ावा देना। इस अभ्यास में अंतर सेवा तालमेल को बेहतर बनाने के लिए विशेष हवाई अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये देखिएगा क्या होता है, कई सारे जो है आपस में जो है तालमेल नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो इसमें जो है मान लीजिए कोई अभ्यास एक्सरसाइज, आपको ऐसा कई बार परिस्थिति आती है कि तीनों मिल के साथ में करना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए बनाया जाता है इंटर जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिससे कभी भी कोई ऐसा माहौल उत्पन्न हो तो तीनों सेनाएं आपस में कनेक्ट होकर के जो है कार्य कर सके। जैसे आप देखे होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का जो है पद क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि तीनों सेनाएं जो है अलग अलग काम करते थे। अब ऐसा कहा गया तीनों सेनाओं को जो है आपस में जो है समन्वय बैठाने के लिए एक CDS नामक पद होगा, जो तीनों के ऊपर जो है कार्य करेगा। तो इसीलिए CDS का गठन किया गया था। तो इसी तरह से होता है कि अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए कई सारे जो है कदम उठाए जाते हैं। अगला है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है आपका उड़ीसा में स्थित है। तो क्यों चर्चा में है देख लीजिए। उड़ीसा में सांभर का पहला कैप्टिव ब्रीडिंग जो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व में होगा, तो इसलिए ये चर्चा में था।
तो इसमें जो है बैसीपल्ली अभयारण्य और सतकोसिया गार्ज अभयारण्य शामिल हैं। और यह महानदी हाथी रिजर्व का जो है हिस्सा है। और यहीं से आप देखेंगे तो महानदी भी होकर के यहीं से इसके बीच से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सतकोसिया जो है देखेंगे दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर जो है स्थित है। इसके बारे में भी जानकारी आपको जानना जरूरी होता है। यही आपसे पूछा जा सकता है सतकोसिया महानदी किस जो है टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, तो यही आपको ध्यान रखना है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व तो कहाँ है, ये आपका देखिएगा यहाँ आपका सिमलीपाल है, यहाँ आपका सतकोसिया है। सतकोसिया कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो है ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो टाइगर रिजर्व न्यूज में रहता है कभी ना कभी साल भर में उसी से क्वेश्चन पूछता है ज्यादा करके। अगला देखिएगा, ये आपका लोकेशन है सतकोसिया गार्ज, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और महानदी का, एक मिनट, महानदी का ये देखिएगा बहाव इसके बीच से होकर के जा रही है। अगला है देखिएगा, चर्चा में रहा दया नदी किस राज्य में बहती है। तो दया नदी किस राज्य में बहती है, विकल्प में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो ये भी उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा में ही ये दया नदी बहती है। तो याद रखना है दया नदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में। नदी संरक्षण कार्यकर्ताओं ने, जैसे क्या हुआ कि ये नदी बहुत प्रदूषित हो गया है, तो नदी संरक्षण जो कार्यकर्ता उन्होंने कहा है कि अगर आप इस नदी को, मुख्यमंत्री को चेताया है कि अगर आप इस नदी को साफ नहीं कराएंगे तो हम आपको निश्चितकालीन सत्याग्रह करेंगे, मतलब आपके आवास पर बैठ करके। तो इसी कारण से ये नदी जो है न्यूज में था। ये नदी जो है दया नदी कुशभद्रा नदी से निकलती है और खुर्दा और पुरी जिलों से होकर के जो है चिल्का झील में गिरती है। लंबाई देखेंगे 37 किलोमीटर है और मालगुनी इसकी जो है सहायक नदी है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में है सीरिया, लेबनान, केन्या, मिस्र। सही उत्तर आपका रहेगा लेबनान की जो है इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है उसके ये अध्यक्ष रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो लेबनान में जो है देखेंगे पार्टी हिजबुल्लाह पार्टी है, जिसको विश्व भर में जो है मान्यता मिल चुकी है। नाजिब मिकाती को हरा करके इन्होंने चुनाव जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना। नवाब सलीफ ये इनका जो है इमेज है। सलीफ नहीं, सॉरी, सलाम। दोस्त आज की जानकारी यहीं पर रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जो है जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।